हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हमारे पास है यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के बीए सेकेंड ईयर के इकोनॉमिक्स के थर्ड पेपर का रिव्यू। और आज की वीडियो में हम देखेंगे मनी बैंकिंग एंड पब्लिक फाइनेंस में किस तरह के क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं और उनका हमें आंसर किस तरह से लिखना होता है। सबसे पहली बात, इसमें आपका पूर्णांक 50 नंबर का है। फर्स्ट सेकेंड थर्ड 3 पेपर होते हैं सेकेंड ईयर में इकोनॉमिक्स के, जो कि 50-50 नंबर के होते हैं। 150 नंबर टोटल होता है। पासिंग मार्क्स आपके होते हैं 18 नंबर, यानी कि 18 नंबर आप पा जाते हैं तो एकदम अच्छी तरह से आपको प्योरली पास मान लिया जाता है। आगे हम बढ़ेंगे। 17 नंबर पर भी पास होता है, लेकिन 17 नंबर थोड़ा रिस्की होता है। 18 आप मानकर चलिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, पहला वाला हमारा पहला क्वेश्चन है, सभी बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्रॉड मनी, यानी ब्रॉड मतलब व्यापक होता है। इसमें M1, M2, M3, M4, M0 कौन सा ब्रॉड मनी है। निम्न में कौन सी व्यापक मुद्रा है। M1, M2, M3, M0। अगला दूसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टूल ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। CRR, SLR, रेपो एंड एक्सचेंज। 4 में से आपको ये बताना है कि चारों में से कौन सा साख नियंत्रण का उपकरण नहीं है। निम्न में कौन सा साख नियंत्रण का उपकरण नहीं है। चारों ऑप्शन आपको मिलेंगे, रेपो, विनिमय, SLR और CRR। फिर RRB एक्ट वाज पास्ड इन विच ईयर। जो हमारा RRB एक्ट था वो किस वर्ष पारित किया गया। हमारा 5वां क्वेश्चन है, फाइनेंस कमीशन इज इस्टेब्लिश्ड अंडर विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि वित्त आयोग की स्थापना भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में की जाती है। ये आपको बताना है, वित्त आयोग किस अनुच्छेद में संबंधित है, यानी कि किस आर्टिकल से, किस अनुच्छेद से वित्त आयोग की स्थापना हुई। हमारा 5वां क्वेश्चन है, एन आइडियल टैक्स स्ट्रक्चर शुड बी सच दैट इट रिड्यूस इनकम इक्वालिटी, रेस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इक्वालिटीज एंड मार्जिनल सेक्रीफाइसेस, ऑल ऑफ अबव। एक आदर्श कर संरचना ऐसी होनी चाहिए जो आय असमानताओं को कम करे, जीवन स्तर को ऊंचा करे, सीमांत त्याग को बराबर करे और उपरोक्त सभी, यानी कि एक आदर्श टैक्स कैसा होना चाहिए ये आपको बताना है, ठीक है। 6वां क्वेश्चन है, इफ द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज परफेक्टली इन इलास्टिक, टैक्स बर्डन इज इंटायरली ऑन सेलर, इंटायरली ऑन बायर, मोर ऑन सेलर, मोर ऑन बायर, ठीक है। यदि मांग की लोच पूर्णतः बेलोचदार है तो कर का बोझ जाएगा पूरी तरह से विक्रेता पर, पूरी तरह से क्रेता पर, पूरी तरह से विक्रेता पर अधिक और क्रेता पर अधिक, ठीक है। अगर मांग की लोच पूर्णतः बेलोचदार है तो। हमारा दूसरा क्वेश्चन आता है बी वाला। पहले का ये ए क्वेश्चन था, आप डालेंगे प्रश्नोत्तरांक 1A या फिर आंसर नंबर 1A, फिर आंसर नंबर 1B। इसमें आपको 4 टॉपिक्स दिए गए हैं। आपको इन सभी चारों टॉपिक्स पर 100 शब्दों में टिप्पणी करनी है, ठीक है। चारों पर आपको करनी है। वेल्थ इफेक्ट, मनी मार्केट, लीस्ट एग्रेट सैक्रिफाइस एंड कैनॉन्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। या फिर अगर हम हिंदी में देखें, संपत्ति प्रभाव, मुद्रा बाजार, न्यूनतम समग्र त्याग, सार्वजनिक व्यय के सिद्धांत। ब्रीफली एनालाइज द फिशर्स क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। फिशर के मुद्रा के परिणात्मक सिद्धांत का संक्षेप में विश्लेषण कीजिए। ये आपको बताना है। ये एक दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है, यानी कि अच्छे से आपको बताना है। ये वाला अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप नीचे वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। हमारा नीचे वाला क्वेश्चन है, डिस्कस द कीन्स फंडामेंटल इक्वेशन, हाउ इज द डिफरेंट फ्रॉम क्लासिकल थ्योरी। कीन्स के मूलभूत समीकरण पर चर्चा कीजिए, या किस प्रकार क्लासिकल सिद्धांत से भिन्न है, यानी कि कीन्स की थ्योरी को आपको अच्छे से चर्चा करनी है, ठीक है। आगे हम बढ़ेंगे तीसरे क्वेश्चन पर, एक्सप्लेन द वेरियस टाइप्स ऑफ बैंक्स एंड आल्सो डिस्कस द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन, यानी कि विभिन्न प्रकार के बैंकों की व्याख्या कीजिए, सृजन की प्रक्रिया पर चर्चा कीजिए। हमारा चौथा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है। अगर तीसरे में अगर आपको ये सब नहीं पता है तो आप थोड़ा सा नीचे आ सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर आप कर सकते हैं अथवा वाला क्वेश्चन, राइट एन एसे ऑन द फंक्शंस ऑन ऑफ RBI,
फिर आरबीआई के कार्यों पर एक निबंध लिखिए। आपको ये करना है और दिए उत्तरीय क्वेश्चन है, 3-4 पेजेस में आपको निबंध लिखना है। इसके डेटा का अगर आप ग्राफ बना सकते हैं बहुत अच्छी बात है, आप ज़रूर बनाइए। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं यूनिट 4 का क्वेश्चन। ये है व्हाट इज़ द पब्लिक फाइनेंस डिस्कस द प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज एज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ पब्लिक फाइनेंस। ठीक है, अगर हम हिंदी में देखें तो इसका मतलब है सार्वजनिक वित्त क्या है। सार्वजनिक वित्त के उद्देश्यों के रूप में अधिकतम सामाजिक लाभ के सिद्धांत की चर्चा कीजिए। या फिर अथवा में आप ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। ये क्वेश्चन है हमारा एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ फेडरल फाइनेंस, डिस्कस द रोल ऑफ फाइनेंस कमीशन इन डिवीजन ऑफ रिसोर्सेस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट इन इंडिया। ठीक है, और यहाँ पर संघीय वित्त, ये हम इस क्वेश्चन को देखेंगे। अगर आप हिंदी में देखें तो संघीय वित्त की अवधारणा को समझाइए। भारत में केंद्र तथा राज्यों के बीच संसाधनों के विभाजन में वित्त आयोग की भूमिका पर चर्चा कीजिए। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है 5वां और लास्ट क्वेश्चन है विथ द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल, यानी कि उदाहरण के साथ एक्सप्लेन वेरियस टैक्सेशन सिस्टम, आल्सो एक्सप्लेन विच टाइप ऑफ टैक्सेशन सिस्टम इज सुटेबल फॉर इंडिया एंड व्हाई। उदाहरण की सहायता से विभिन्न कराधान प्रणालियों को समझाइए। यह भी बताइए कि भारत के लिए किस प्रकार की कराधान प्रणाली उपयुक्त है और क्यों। ठीक है, कराधान मीन्स टैक्सेशन। अगर दोस्तों आपको ये 5वें क्वेश्चन का ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप अथवा में आकर इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन, एक्सप्लेन द शिफ्टिंग ऑफ टैक्सेशन अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन एंड मोनोपोली। अगर हम हिंदी में देखना चाहें, कराधान या टैक्सेशन के प्रभाव में करापात के बीच अंतर कीजिए। कराधान के प्रभाव और करापात के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। पूर्ण प्रतियोगिता तथा एकाधिकार के अंतर्गत कराधान के स्थानांतरण की व्याख्या कीजिए। ठीक है, कराधान करापात में अंतर, उसके बाद पूर्ण प्रतियोगिता में एकाधिकार के अंतर्गत कराधान के स्थानांतरण की आपको व्याख्या करनी है। दोस्तों यही था आज की वीडियो में। ये टोटल हमारे 5 क्वेश्चन थे जिनको हमने देखे। इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं। आपको बहुविकल्पीय वैसे ही सॉल्व करना है जैसे आप क्लास 10th 12th में करते थे। आपको 100 शब्द वाले में अगर आप ग्राफ बनाते हैं तो बहुत अच्छा बात है, लेकिन अगर आप इसमें जो आपका दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन है या जो हमारा जिसमें 4-4 पेज आंसर लिखना होता है, अगर आप इसमें ग्राफ बनाते हैं तो ये समझिए कि आपका जितना नंबर है उसमें आपको फुल नंबर मिलेगा, नंबर आपको भर भर के मिलेंगे अगर आप ग्राफ अच्छे से बनाएंगे तो आप ग्राफ की प्रैक्टिस करके जाइएगा। इस वीडियो में इतना ही था। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बताइएगा। आपका अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।